हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली जीके क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्विज है, सवाल है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लेसोथो एंड करेंसी ऑफ लेसोथो। तो लेसोथो का कैपिटल है मासेरू और करेंसी है लेसोथो लोती। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपको पता चल गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट का कैपिटल क्या है? तो उसका कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश पहले था यूनियन टेरिटरी, उसको डिक्लेयर किया था 21 जनवरी 1972 को, और फिर बाद में स्टेट का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है गिद्धा इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। गिद्धा एक फेमस फोक डांस है और वो कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश का फेमस फोक डांस है? तो गिद्धा जो है वो है पॉपुलर फोक डांस है पंजाब का। ठीक है, और समवॉट ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, बट पंजाब ही हमारे लिए तो काउंटेबल रहेगा। ठीक है, तो गिद्धा इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब स्टेट। हमारा चौथा सवाल है इंटरनेशनल टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। जी हाँ, इंटरनेशनल टी डे मनाया गया और वो मनाया गया 21 मई को। तो इंटरनेशनल टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मई, 21 मई। ठीक है, क्यों मनाया गया? तो भाई टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है जो मतलब काफ़ी सारा प्रॉफिट तो बनाती है, बट जो लेबर है, जो वर्क करते हैं टी प्लांटेशन, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब है। तो उनको बढ़ावा मिले, उनको भी मतलब मतलब उन उनको भी कुछ क्रेडिट मिले, उसके लिए ये इंटरनेशनल टी डे मनाया गया 21 मई को। ठीक है, तो देयरफॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल टी डे इज टू एनकरेज स्टेटस ऑफ टी वर्कर्स। टी वर्कर्स जो है उनका स्टेटस के लिए एनकरेज करने के लिए ये मनाया गया। वर्कर्स राइट्स के लिए, डेली वेजेस के लिए, सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए और एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड हेल्थ के लिए टी वर्कर्स की। ठीक है, और नेशनल आइस टी डे भी मनाया जाता है और वो मनाया जाता है जून 10 को। तो दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। हमारा अगला और पांचवा सवाल है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था वाराणसी एयरपोर्ट और उसके बाद उसका नाम कर दिया गया अक्टूबर 2005 में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारा अगला और छठा सवाल है हसदेव बैंगो डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हसदेव बैंगो डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हसदेव बैंगो डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन 1961-62 और ये हसदेव रिवर पे है, छत्तीसगढ़, इंडिया में। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट डैम है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इंडिया का नहीं, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो हसदेव बैंगो डैम वो कहाँ पे है? तो हसदेव रिवर पे है और कहाँ स्टेट, कौन से स्टेट में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हमारा अगला और सातवां सवाल है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पहले तो बता दूँ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को और इनका हेडक्वार्टर रोम, इटली, और इनके पास 197 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? तो स्पेशलाइज एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम मतलब यूनाइटेड नेशन की है और वो किसके लिए है? तो लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटीज़। ठीक है, भूखमरा जो है उसको मिटाने के लिए और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर रोम, इटली, और 197 मेंबर स्टेट। हमारा अगला और आठवां सवाल है पुलिकट लेक इज लोकेटेड इन। पुलिकट लेक कहाँ पे स्थित है? तो पुलिकट लेक पहले तो बारकिश वाटर का है। तो बारकिश वाटर क्या मतलब क्या है? खारा पानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यह आंध्र प्रदेश में मेजर पोर्शन स्थित है, बाकी कुछ पोर्शन तमिलनाडु में भी लायबल होता है, बट पुलिकट लेक की बात आए तो वो आंध्र प्रदेश में ही काउंट हम कर लेते हैं। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट वाटर लगून है जो बारकिश वाटर वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा है चिल्का लेक और वो है उड़ीसा में। ठीक है, हमारा अगला और नाइन्थवा सवाल है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे स्थित है? तो नाम से ही पता चलता है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया है जिसका कंस्ट्रक्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
ठीक है। हमारा 10वां सवाल है, 10वां सवाल है आज का, बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या फिर पावर प्लांट बोल लो, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो ओडिशा के मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। कौन से रिवर पे बांधा गया है? तो सिलेरू रिवर पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये सिलेरू रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर है गोदावरी के। अब ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है? तो ये सिलेरू रिवर आगे जाके गोदावरी रिवर के साथ मिल जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी रिवर। ठीक है। हमारा अगला और 11वां क्वेश्चन है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पहले तो मैं ये शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का एक दूसरा नाम भी है नया रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अगर ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। और ये स्टेडियम की कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी 65,000 अप्रोक्स। ठीक है। हमारा अगला और 12वां सवाल है, द कामाख्या टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कामाख्या टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है? तो कामाख्या टेम्पल वन ऑफ द एक टेम्पल है 51 शक्ति विद्यापीठ वो जो बोलते हैं 51 शक्ति विद्यापीठ, उनमें से एक टेम्पल है कामाख्या टेम्पल। और ये सिचुएटेड है गुवाहाटी आसाम, गुवाहाटी सिटी आसाम राज्य। ठीक है। हमारा अगला और 13वां क्वेश्चन है, बद्रीनाथ सिटी इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। कि बद्रीनाथ सिटी कौन सी रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? तो बद्रीनाथ सिटी जो है वो है अलकनंदा रिवर के किनारे बसा हुआ है और ये उत्तराखंड में है। ठीक है। हमारा अगला और 14वां क्वेश्चन है, पेंच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो पेंच नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व को भी इंक्लूड कर लेता है, मतलब पूरा रीजन ही है जिसमें पेंच टाइगर रिजर्व भी है। और इनका नाम इसलिए ये पेंच पड़ा क्योंकि ये पेंच रिवर ये पूरे नेशनल पार्क यानी पूरे टाइगर रिजर्व के बीच में से होती हुई गुजरती है। और पेंच रिवर ऐसे गुजरती है कि पेंच नेशनल पार्क यानी ये पेंच जो पूरा टाइगर रिजर्व है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है समवॉट इक्वली। ठीक है। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1965 को, और नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1975 को, और टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1992 को। ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, पेंच नेशनल पार्क कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। हमारा अगला और 15वां क्वेश्चन है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में स्थित है, मतलब केरला राज्य में इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमारा अगला और 16वां क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में 2 बैंक अमालगमेशन हुआ है, मतलब 2 बैंक जुड़ गए हैं, उसमें मर्ज हो गए हैं। उनका नाम है कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक। ये दोनों बैंक 1 अप्रैल को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था 11 नवंबर 1919 को, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इनकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ, और नेशनलाइज्ड किया गया था बैंक को 1969 में। और इनके अभी के MD एंड CEO है श्री रज किरण राय जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 67.43%। ठीक है। इसी के साथ हमारे 16 सवाल होते समाप्त, और 4 क्वेश्चन बाकी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द 38th पैरेलल लाइन वॉज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री। 38 पैरेलल लाइन जो है वो बाउंड्री लाइन है कौन सी 2 कंट्री के बीच की? तो वो है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, मतलब जो कोरिया पूरा एक था उसको 2 हिस्सों में विभाजित किया, वो लाइन को बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों फिर सेपरेट हुए। ठीक है। हमारा अगला और 18वां क्वेश्चन है, ये नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ नबार्ड।
नबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नबार्ड का पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही पता चलता है कि वो किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए होगा। फॉर्मेशन कब हुआ था? जुलाई 12 1982 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। हमारा अगला और 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? व्हाट इज़ नहीं, वेर इज़ आना चाहिए। वेर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पे वेर कर देना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है तो वो है न्यू दिल्ली, इंडिया में। और फॉर्म हुआ था 1887 को। और मोटो है जागृतम अहनिशम। जागृतम अहनिशम इनका मोटो है, ठीक है। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ इंडियाज़ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। और अगला और आखिरी सवाल 20वां इस दिन का क्या है? व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ अवर न्यू 200 नोट्स? ₹200 नोट्स। तो ₹200 नोट का डायमेंशन है 160 146 चौड़ाई और 66 हाइट। यानी ये लंबाई जो ऐसी होगी, मतलब वो कितना है 146, और हाइट जो है वो है 66, ठीक है। और ये कौन से कलर में मिलती है? तो ब्राइट येलो कलर में मिलती है। और इसके पीछे जो मोटिफ है वो है सांची स्तूपा का। सांची स्तूपा एक बौद्धिक मतलब है। और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये नोट कब लॉन्च की गई थी? 2017 में लॉन्च की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 200 की नोट का कलर ब्राइट येलो कलर है, डायमेंशन 146 बाई 66 mm है। और पीछे मोटिव कौन सा है? तो सांची स्तूपा। और सांची स्तूपा कहाँ पे, कौन सा राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको PDF प्रोवाइड कर देता हूँ। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली क्विज में।